बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम अल्लाह के फजल से आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सोडियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ करते हुए उसकी मेन किताब डीसी मशीन एंड बैटरीज़ और उसकी एक और अहम किताब जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसके पहले चैप्टर के इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं। उसके पहले चैप्टर में बहुत सी हमने इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स और उसके अंदर इंटरनल बनावट जो होती हैं और उनके जो बनावट के जो हिस्से हैं उनकी इकसाम और उनकी वर्किंग के हवाले से हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो अभी उसका एक लास्ट जो टॉपिक रहता है पहले चैप्टर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। वो एक बुनियाद रखता है एक इंस्ट्रूमेंट की, और बुनियाद की हैसियत से उसे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी इंटरनल बनावट तो ठीक है, लेकिन उसकी जो बैरूनी बनावट में उसका जो सबसे अहम पार्ट होता है वो उसकी केस और बॉडी। केस से मुराद भी उसका ऊपर वाला हिस्सा जिसे लिबास भी कहते हैं, और बॉडी यानी कि उसका जो बाहर बैरूनी हिस्सा जो होता है, जो मेन उसको कह सकते हैं जो बुनियाद रखता है, वो बॉडी कहलाती है। इसके मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन करते वक्त बॉडी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन उससे पहले हमने जो लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था बेरिंग्स और बेरिंग्स की इकसाम। बेरिंग और बेरिंग की इकसाम में हमने डिस्कस किया कि दो किस्म के बेरिंग्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ग्लास बेरिंग है और एक आपका है जो जो ग्रेफाइट मटेरियल से बनाया जाता है बेरिंग, उस मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल से, ठीक है, और ग्लास मटेरियल से। ये जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उन बेरिंग्स में आया कि हमें लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बेरिंग एक खासी अहमियत रखता है किसी भी चीज़ को हरकत देने में मदद फराहम करने के लिए। तो किसी भी चीज़ की हरकत में आसानी फराहम करने के लिए ही हम बेरिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेरिंग जो है उनके अंदर एक ख़ास किस्म का लुब्रिकेंट माया जो होता है वो उनकी हरकत करने में मदद फराहम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बेरिंग्स की इकसाम बहुत ज़्यादा हैं। तो बेरिंग्स की इकसाम कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में भी इस्तेमाल होती हैं और कुछ कमर्शियल एरिया में और कुछ कारखानों में और कुछ लेबॉरेटरीज़ के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम ज्यूअल बेरिंग्स कहते हैं, ज्यूअल बेरिंग के ऊपर लुब्रिकेंट को अमूमन इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ कि लुब्रिकेंट जो है वो क्योंकि ऐसा माया होता है जो किसी फ्रिक्शन की कुव्वत को कम करने के लिए बेरिंग के अंदर हरकत में आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। तो लुब्रिकेंट अमूमन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल नहीं करती। उसकी वजह क्या होती है कि बेरिंग जो होता है उसका जो सुराख होता है उसके अंदर अगर लुब्रिकेंट या ऑयल हम शामिल कर देते हैं तो गर्दो गुबार, मट्टी, दर्जा हरारत की वजह से वो ऑयल जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, जिससे स्पेंडल जो है ये आपके सामने मौजूद है, ये वो स्पेंडल जो है ये ज्यूअल बेरिंग है। इस बेरिंग के अंदर अगर ऑयल या ग्रीस भर देंगे तो ये नमी, गर्दो गुबार, ठीक है जी, मट्टी और दर्जा हरारत की वजह से ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा, जिससे क्या होगा कि इस स्पेंडल के हरकत करने में क्या होगी, रुकावट पेश आएगी। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो एक ज्यूअल बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम ऑयल या ग्रीस इस्तेमाल या कोई भी किसी किस्म का लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अभी जो हम लुब्रिकेंट्स की इकसाम का या उनके मेथड्स का या लुब्रिकेंट टेक्निक्स जो हैं उनका जिक्र करने लगे हैं, ये कोर्स में तो नहीं शामिल, लेकिन इनका आपकी बेरिंग के हवाले से जो व्यूज़ हैं, जो कोर्स की डिमांड है, जो आपकी कोर्स की डिमांड के हवाले से हमारा बेरिंग्स के मतलब और उनकी लुब्रिकेंट्स के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि लुब्रिकेंट एंड ज्यूअल बेरिंग, लुब्रिकेंट टेक्निक्स या मेथड्स। ये लुब्रिकेंट जो टेक्निक्स हैं इनके मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये आपके सामने कि यहाँ पर एक लुब्रिकेंट कंटेनर की मदद से हमने एक बेरिंग की किस्म है जो कि बॉल और रूलर, ये आपके सामने मौजूद है। ये एक आम बेरिंग जो कि अमूमन व्हीकल्स के अंदर, आपकी मोटर बाइक में, साइकिल के अंदर और अमूमन जो बड़ी मशीन्स होती हैं उनकी जो शाफ्ट होती है
उनकी शाफ्ट के दोनों साइड पर, फ्रंट और बैक साइड पर ये इस किस्म के बैरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके घूमने में जो है वो आसानी फराहम की जा सके। लेकिन इन बैरिंग्स के वक्त गुजरने के साथ साथ खुश्क हो जाते हैं और इनकी खुश्की या इनकी जो अंदर जो फ्रिक्शन होती है उसको दूर करने के लिए इनको लुब्रिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, इनको लुब्रिकेंट फराहम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लुब्रिकेंट जो टेक्निक्स हैं उनमें पहली टेक्निक आपके सामने है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी फीड मेथड। ग्रेविटी फीड मेथड में हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में इस मेथड को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक लुब्रिकेंट कंटेनर लिया होता है, उसको बैरंग के ऊपर वाली जगह पर किसी जगह पर एडजस्ट कर दिया जाता है जिससे वो ज़मीन की कशिश शकल की मदद से उस लुब्रिकेंट कंटेनर के अंदर से ऑयल जो है वो हरकत करता हुआ सीधा जो है वो बॉल और रूलर बैरंग के ऊपर गिरता रहता है, जिससे इस बैरंग को हमें जो हमेशा लुब्रिकेशन होती है वो हासिल होती रहती है। तो ये है आपका ग्रेविटी फीड मेथड, जो कि लुब्रिकेंट कंटेनर को बैरंग के ऊपर लगाकर ग्रेविटी फोर्स की मदद से यानी ज़मीन की कशिश की वजह से जो है ये ऑयल नीचे की तरफ आता है और बैरंग के ऊपर गिरता रहता है, जिससे ये जो बैरंग है इसके हरकत करने में आसानी पैदा होती है। तो ये जो ग्रेविटी फीड मेथड है ये अक्सर इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी थी बैरंग को लुब्रिकेशन फराहम करने की पहली टेक्निक। अब हम दूसरी टेक्निक का भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने दूसरी टेक्निक है, बड़ी सिंपल और आसान है। ये अमूमन हमारे घरों में भी पाई जाती है। हम अक्सर अपने जो पेडिस्टल फ़ैन हैं, जो आपके फर्शी फ़ैन जिसे हम कहते हैं, उसकी जो मोटर को या उसके जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं उनको हमने लुब्रिकेशन या उनको ऑयल लगाने के लिए एक ऑयल कैन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ऑयल होता है, जो मिनरल ऑयल भी होता है, मोबाइल ऑयल भी होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सेम इस शक्ल जैसी कैन होती है। इसको हम प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो इसमें से ऑयल निकलता है और वो घूमने वाले हिस्सों की तरफ फ्राहम हो जाता है। यानी ये एक फोर्स फीड मेथड है। ये आपके सामने इसका नाम है फोर्स फीड मेथड। तो इसमें हम ऑयल कैन इस्तेमाल करते हैं। ऑयल कैन में ऑयल या वो ग्रीस को हम जो हरकत करने वाला जो बैरिंग या हिस्सा होता है उसके अंदर हम फोर्सली दबा कर जो है इस कैन के अंदर से ऑयल या ग्रीस फराहम करते हैं, जिससे उस हरकत करने वाले हिस्से में जो है वो आसानी पैदा होती है। तो ये तरीका है आपका फोर्स फीड मेथड। और ये जो तरीका है ये है ग्रेविटी फीड मेथड, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये अमूमन जो है वो घरेलू एरिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये दोनों तरीके जो हैं ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल नहीं होते। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लुब्रिकेशन नहीं की जाती। उसकी वजह क्योंकि गर्दो गुबार मिट्टी की वजह से ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे लुब्रिकेशन जो है वो उसमें रगड़ पैदा करने का सबब बनती है। इस वजह से उनमें बहुत कम जो है वो ग्रेविटी और ये लुब्रिकेशन वाले तरीके इख्तियार किए जाते हैं। अब हम इसके जो अहम जो हिस्सा है जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो है केस और बॉडी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये पूरा खोल जो आपको नज़र आ रहा है, ये खोल, ठीक है जी। इस खोल को हम बॉडी कहते हैं। ये बॉडी क्या काम सरअंजाम देती है और किस किस हिस्से को सपोर्ट फराहम करती है, इसके मतलब जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की जो बॉडी है ये एक डब्बे की शक्ल वाला वो हिस्सा होता है, वो अपना जिसे कह लें कि खोल होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तमाम हिस्सों की हिफाजत भी करता है और तमाम हिस्सों को सहारा भी फराहम करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, केस और बॉडी। यानी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इंटरनल पार्ट्स जो इसके अंदर हिस्से होते हैं उनको सहारा भी फराहम करता है और बैरूनी असरात से भी बचाता है। और इस बॉडी का एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की खूबसूरती में और पायदारी में इजाफा हो जाता है। यानी कि वो बिल्कुल पायदार हो जाते हैं, बैरूनी चोट से, बैरूनी असरात से महफूज हो जाते हैं। तो ये जो खोल और बॉडी है ये अमूमन बैकालाइट की, ठीक है जी, स्टील की और जो है आयरन की, कास्ट आयरन की, यानी आयरन, कास्ट आयरन, स्टील
और बैकालाइट मटेरियल जो है, इन मटेरियल्स की ये बॉडी तैयार की जाती है। ये दो शक्लों में अमूमन पाई जाती है, एक मुस्ततील शक्ल में और गोल शक्ल में। और मुस्ततील और गोल शक्ल का जो दारोमदार होता है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की किस्म पर होता है कि कौन सी किस्म का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उस किस्म के मुताबिक हम इनकी बॉडी को डिज़ाइन करते हैं। अब इसकी बॉडी का जो किरदार है वो क्या है कि बॉडी बैरूनी असरात से कैसे बचाती है। यानी फॉर एग्जांपल बैरूनी असरात से धूप, मिट्टी, गर्दो गुबार, ठीक है। और एक और जो असर होता है मकनातीसी असर, यानी ये बॉडी मकनातीसी, बाहर का जो मकनातीस है वो बॉडी के अंदर ना जा सके, इसलिए हम इस किस्म की बॉडी को स्टील की बॉडी तैयार करते हैं। तो स्टील की बॉडी तैयार करने में एक बड़ा इफेक्ट होता है कि स्टील की बॉडी से हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के इंटरनल पार्ट्स को थोड़ा सा दूर रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि स्टील एक आयरन की किस्म है, तो स्टील की वजह से इसके अंदर जो कॉइल मौजूद होती है, अगर वो इस करंट होती है उसके अंदर, वो अगर स्टील की बॉडी के साथ टच करेगी तो उसके अंदर जो है वो एडी करंट लॉस पैदा होने का खदशा होता है। तो इस वजह से हम स्टील की बॉडी जब डिज़ाइन करते हैं तो इसके इंटरनल पार्ट्स को उससे थोड़ा सा दूर रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की एक मेन हैसियत रखने वाली एक हिस्सा यानी बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर टर्मिनल सुराख लगे होते हैं, और वो टर्मिनल जो सुराख होते हैं, ये वाले टर्मिनल के जो सुराख हैं, ये टर्मिनल्स हैं, ये इस तरह रखे जाते हैं कि बार बार कनेक्शन को लगाया भी जा सके और यानी कि खोला भी जा सके, यानी ऑन भी किया जा सके और ऑफ भी किया जा सके। ये इस तरह के टर्मिनल डिज़ाइन किए जाते हैं, ये बॉडी के ऊपर ही एडजस्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा हम अगर इसकी दूसरी किस्म, ये तो है पोर्टेबल, हम पोर्टेबल और दूसरे पैनल बोर्ड की बॉडीज़ का भी तज़किरा कर लेते हैं। पैनल बोर्ड जो होते हैं उनकी बॉडीज़ की बैक साइड पर जो टर्मिनल होते हैं वो किस तरह से कि जब हम इसको एक पैनल बोर्ड के अंदर फिक्स कर देते हैं तो वो टर्मिनल जो है वो बॉडी के पीछे छुप जाते हैं और जो बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमें नज़र आता है। तो ये जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि नकल पजीर आले होते हैं, उनकी बॉडीज़ को डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाते हैं तो वो उस जगह पर किसी भी पोजीशन पर इस्तेमाल किए जा सकें कि उफ़की या अमूदी या कोई भी एंगल हो वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सके। हमने उनकी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर बॉडी जो है, ये खोल जो है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में ख़ासी अहमियत की हामिल है, यानी जो कि तमाम हिस्सों को सहारा भी फराहम कर रही है और उनकी हिफाजत भी कर रही है। तो यहाँ पर इस बॉडी के अंदर एक स्केल होती है, स्केल के ऊपर शीशा रखा जाता है। जो शीशा होता है वो स्केल के ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो बाकी स्केल जो है, ये स्केल के ऊपर एक शीशा सा होता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और शीशा जो उसका सिलिकॉन का भी हो सकता है। तो वो शीशा जो है इस स्केल को ढांकता है, बार गर्दो गुबार, मिट्टी वगैरह से बचाता है। तो ये बॉडी जो है एक मुकम्मल हैसियत रखती है तमाम हिस्सों को सहारा फराहम करने का और उनको बैरूनी असरात से बचाने का। तो ये बॉडी जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है, इसके मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ये आपके सामने जो टॉपिक है हमारा लुब्रिकेंट, ज्यूल बेयरिंग, लुब्रिकेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स, और ये हमने उसके तरीके और टेक्निक्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है केस और बॉडी, यानी कि जो बॉडी है उसकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बड़ा ही एक अहम जो हिस्सा है उसका बयान करना बहुत ज़रूरी था। तो बॉडी और केस जो है, केस से मुराद खोल होता है, बॉडी से मुराद यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस आखिरी टॉपिक को पहले चैप्टर के मुकम्मल जो है तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की तमाम इंटरनल बनावट के मतलब हमने डिस्कस कर लिया है। तो बड़ी आसानी के साथ आपने इसको पिक कर लिया होगा। तो हम अल्लाह के फजल से वन बाय वन करके आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो तमाम के तमाम जो है वो समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि आने वाला हर नया लेक्चर आपको टाइम से मिलता रहे। तो आप इसको अच्छे तरीके से सीखें, इसको लर्न करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।